وربك الأكرم الذي علم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, we are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, first we shall give you the recitation of holy verses of Surah Yusuf, number 60, 61 and 62, and you are requested to listen to these verses attentively and silently so that God's blessing may be showered upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. This is the second segment of our lesson, in which now we proceed with it word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي به فلا كيل فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ولا تقربون. قالوا
सनुराविदु क़ालू सनुराविदु अन्हु। यहाँ पर लफ्ज़ अन्हु पर अगर आप गौर करें तो नून साकिन है, लेकिन हम गुन्ना इस पर नहीं करेंगे, यानी नेज़ल साउंड को डोमिनेट करते हुए आवाज़ को नाक में ले जाते हुए नहीं पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि नून साकिन के बाद जो अगला हर्फ है वह हर्फ हरूफ हलकी में से है। हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा का हर्फ यानी हर्फ हा यहाँ पर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। और इसको जाहिर करते हुए इस तरह पढ़ेंगे अन्हु अबाहु 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 व इन्ना। और यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे इसलिए कि नून पर तशदीद हो, मीम पर तशदीद हो, तो हर सूरत में हम गुन्ना किया करते हैं, आवाज़ को नाक में ले जाते हुए पढ़ा करते हैं। व इन्ना लफ़ाइलून लफ़ाइलून व इन्ना लफ़ाइलून। वक़ाल वक़ाल लिफ़ित्यानिहि इजअलू। यहाँ पर आप देखेंगे हा के बाद और जीम से पहले हर्फ अलिफ नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि हा के बाद जो जीम है उस पर साकिन का मार्क है, इसलिए हम इस अलिफ को पढ़ते हुए क़िरत में या तिलावत में नहीं पढ़ा करते, इसको साइलेंट कर दिया करते हैं। लिफ़ित्यानिहि इजअलू बिदाअतहुम बिदाअतहुम फी रिहालिहिम फी रिहालिहिम लअल्लहुम लअल्लहुम यअरिफूनहा इज़ा इंक़लबू इज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम इला अहलिहिम लअल्लहुम लअल्लहुम यरजिऊन यरजिऊन। और नाज़रीन किराम, हम अपने सबक के तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं और इस मरहले में हम अरबी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत जो कि अरबी में लिखी होती है वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगी। हम उसको तिलावत भी करेंगे और फिर उसके बाद रोमन में जो लिखा होगा उसको इसी तरह पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ उर्दू और इंग्लिश तर्जमा भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो आइए अपने सबक के तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ दोहराइए और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ना सीख लीजिए। फ़इन लम तअतूनी बिही फला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून। In Roman, फ़इन लम तअतूनी फ़इन लम तअतूनी बिही फला कैल लकुम इंदी
वला तक़रबून, और अगर तुम उसे न ले आए मेरे पास तो सुन लो, कोई पैमाना तुम्हारे लिए मेरे पास नहीं होगा और न तुम मेरे करीब आ सकोगे। And if ye bring him not unto me, then there shall be no measure for you with me, nor shall ye draw near. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. In Roman, قالوا سنراود، قالوا سنراود عنه أباه وإنا लफ़ाइलून। वो बोले, हम ज़रूर मुतालबा करेंगे उसके भेजने के मुताल्लिक़ उसके बाप से, और हम ज़रूर ऐसा करेंगे। They said, we will try to win him from his father. That we will surely do. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. In Roman, وقال لفتيانه اجعلوا، لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، بضاعتهم في رحالهم، رحالهم لعلهم يعرفونها. और यूसुफ ने फरमाया अपने ग़ुलामों को कि चुपके से रख दो इनका सामान जिसके एवज़ इन्होंने गल्ला ख़रीदा उनकी खुर्जियों में, ताकि वो उसे पहचान लें। He said unto his young men, place their merchandise in their saddlebags, so that they may know it. إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. In Roman, إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. जब वो वापस लौटें अपने घर वालों के पास, शायद वो लौट कर आएं। When they go back to their folk, and so will come again. नाज़रीन इकराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले में हम तिलावत की गई आयात की तफसीर बयान करते हैं। शुरू में हम इन आयात को पढ़ना सीखते हैं और फिर इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ये दोनों लाजिम रुकन है, यानी कुरान की तिलावत भी करना और इसके साथ साथ कुरान को समझना, नज़्म
हयात और ज़ब्त हयात में क़ुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद को इख्तियार करना, अपने लाइफ के डिसिप्लिन से क़ुरान की रहनुमाई को हासिल करने के लिए क़ुरान की रहनुमाई को, क़ुरानी आयात को, उसके मैसेजेस को, उसकी एडवाइसेस को अपनी अमली ज़िंदगी में किस तरह इख्तियार किया जाए, इसके लिए क़ुरान को समझना ज़रूरी हुआ करता है। सूरह यूसुफ़ और आयत नंबर है 60, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बुलाया और कहा कि तुम 10 भाई हो और तुम गल्ला 11 भाइयों का तलब कर रहे हो, उसकी क्या वजह है? और फिर तुम उसके साथ साथ अपने बाप के लिए भी गल्ला मांग रहे हो, और हालांकि तुम 10 अफराद हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा बाप बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापे की दहलीज पर है, लिहाजा वो ख़ुद चलकर नहीं आ सकता। अलबत्ता हमारा एक भाई है, वो भाई उससे बाप बड़ी मोहब्बत करता है। उसकी वजह यह है कि उसका जो सगा भाई था, यानी एक ही माँ से था, ये जितने भाई थे ये स्टेप ब्रदर्स थे, सौतीले थे, लेकिन बिन्यामीन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। इसलिए उन्होंने कहा कि उनका एक भाई बचपन में फ़ौत हो गया था। उन्होंने झूठ बोला, फ़ौत हो गया था, इस वजह से बाप उस भाई से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसको ख़ुद से जुदा नहीं करता, इसलिए हम उसको नहीं ला सके हैं, लिहाजा आप 12 अफराद का गल्ला हमें दे दें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा एक उसूल है कि जितने अफराद मुझसे गल्ला मांगने के लिए आते हैं मैं उतने ही अफराद को दिया करता हूँ। तुम्हारा बाप बूढ़ा है, उसका उज़्र बजा है, लेकिन तुम्हारा भाई जब तक तुम्हारे साथ नहीं आएगा उस वक्त तक तुम्हें गल्ला नहीं दिया जाएगा। और गल्ला देने की सूरत ये हुआ करती थी कि एक ऊँट पूरा भर कर गल्ला दिया जाता था एक फ़र्द के लिए, जो कि पूरे साल उसको चलाना होता था। चुनांचे ये डिसिप्लिन की बात और उसूल की बात थी। और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाई से मुलाकात करना चाहते थे, अपने भाई से मिलना चाहते थे, लिहाजा आपने ये कड़ी शर्त लगाई कि बिन्यामीन को जब तक तुम नहीं लाओगे उस वक्त तक तुम्हें मज़ीद गल्ला नहीं दिया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ उन्हें तरगीब भी दी गई कि जो वो गल्ला लेकर चले गए तो उनके सामान में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी जो रकम थी जो वो लेकर आए थे, या जो जवाहरात की सूरत में थी या किसी और सूरत में थी, वो सारी की सारी आपने उनके बैग्स में रखवा दी। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बिन्यामीन को क्यों जुदा किया जा रहा है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको क्यों वापस बुलवाना चाह रहे हैं? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जानते थे कि जब से वो याकूब से जुदा हुए हैं, याकूब अलैहिस्सलाम रंजो अलम में मुब्तला है। अब बिन्यामीन को जुदा क्यों किया जा रहा था? तो उसकी मुफस्सिरीन ने बड़ी हिकमतें बयान की है कि एक तो ये वजह होगी कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नाजिल हो गया होगा, याकूब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बुलंद करना मकसूद होगा। इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम से जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जुदा किया गया तो याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान पर कोई हरफ़े मलामत या शिकायत नहीं लाए, ख़ुद रोते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, तो अल्लाह उनके फ़ज़ाइल को बुलंद करता रहा। अब बिन्यामीन को बुलवाया जा रहा है, दूसरे बेटे को भी जुदा किया जाएगा, तो ये यकीनी अम्र है याकूब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल मज़ीद बुलंद हो जाएंगे। और इसके साथ साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दूसरे भाई से मिलना भी मकसूद था। याकूब अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की वजह से आ नहीं सकते थे, बिन्यामीन आ सकते थे, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस मनसब पर मौजूद थे उस मनसब को छोड़कर जा नहीं सकते थे। इसलिए उनकी ख्वाहिश होगी कि कम अज़ कम छोटा भाई जो मादरज़ात भाई है, कम अज़ कम वो तो मुझसे आ मिले। ये हिकमतें हैं और ये वाक़या इस नहज तक पहुँचा है और अपने अल्टीमेट कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। और इंशाअल्लाह आगे की आयत में मज़ीद इस क़िस्से के साथ और इन हिकमतों के साथ हाजिर होंगे कि अल्लाह का कोई काम यानी हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। इजाज़त दीजिए, कल नए सबक के साथ हाजिर खिदमत होंगे।